हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 के जोन वाइज प्रिडिक्शन में जो कि फाइनल ये कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आने ही वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मार्च में ही आपको रिजल्ट दिखेगा और बहुत नज़दीक है रिजल्ट के। ऑलमोस्ट हमने लगभग बहुत सारे जोन कवर कर लिए हैं। आई थिंक मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो जोन है, जस्ट वेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा 15th जोन होगा, ठीक है। इसके बाद 6 जोन बच जाते हैं और वो 6 जोन भी मैं आपको जल्द से जल्द कवर करके यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत नज़दीक है। तो आज हम जिस जोन को कवर कर रहे हैं वो जोन है हमारा सिकंदराबाद, ठीक है। तो सिकंदराबाद जोन को हम कवर कर रहे हैं और देखेंगे इस जोन में हमारी क्या कट ऑफ जा सकती है आफ्टर एनालिसिस। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। सिंपल सा मैं आपको चीज एक बता दूं कि मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, ये आरआरबी एनटीपीसी की जोन वाइज का, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पर अगर देखना है कि आपकी जोन कवर हो पाई है कि नहीं, क्योंकि मैंने अलग अलग जोन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 जोन मैंने ये 15वां जोन है। तो 15 जोन मैंने कवर किया है, तो कौन कौन से जोन है। तो सिंपली आपको प्ले लिस्ट में जाना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है कि आपकी जोन का एनालिसिस हुआ है या नहीं। अगर आपका जोन अवेलेबल होगा तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्या वहाँ पे मैंने कट ऑफ बताया है, ठीक है। क्लियर है। तो चलो मैं आप सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये हमारी जो है सिकंदराबाद की वैकेंसी चार्ट है जो फाइनली ऑफिशियली है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वैकेंसीज देखो तो स्टेशन मास्टर है, ठीक है। स्टेशन मास्टर की अभी रिजल्ट आई है और जूनियर अकाउंट, मतलब तीनों पोस्ट है। तो अगर स्टेशन मास्टर में वैकेंसीज देखें तो सिर्फ और सिर्फ कितनी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि स्टेशन मास्टर में 10 वैकेंसी है, तो 10 वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि 10 वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर 8 गुना बच्चे बुलाए जाना होता तो हमारे पास क्या होता, 10 8 80 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे सीबेट के लिए जो बुलाया गया है वो यहाँ पर बुलाया गया 172, ठीक है। 172 जो है यहाँ पर बच्चे बुलाए गए हैं, तो लगभग आप कह सकते हो 17 टाइम्स बुलाया गया है, लगभग अप्रोक्स में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 141 वैकेंसी है और ये 14 वैकेंसी है, तो 155 वैकेंसी हो गई। इस पे जो है 1640 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो वैकेंसीज दोनों की निकल कर आती है, ये वाली जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाली और सीनियर क्लर्क वाली, तो हमारे पास कितनी आती है, 155 आती है। और उसका अगर 8 गुना करोगे तो 1240 आएगा, ठीक है। अब 1240 में आपके पास 1240 आ रहा है, बट यहाँ पे कितना पूछा गया है, 1600, कितना कैंडिडेट को बुलाया गया है, 1640 कैंडिडेट को, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये है CBT 1 की कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टेशन मास्टर की कट ऑफ, तो सबसे ज्यादा गई है स्टेशन मास्टर की कट ऑफ। इट मीन्स कि स्टेशन मास्टर में जो बच्चा होगा वो ऑलरेडी यूआर वाला बच्चा एटलीस्ट इसमें तो जरूर होगा। मतलब जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सारे बच्चे इसमें होंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर की यहाँ पर कट ऑफ हाई गई है। यहाँ पर भी देख सकते हो हाई ही गई है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डेटा है थोड़ा सा आपको ज्यादा दिख रहा है। तो अप्रोक्स आप कह सकते हो कि 17 टाइम्स जो है बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं, ठीक है। अब देखो जो लोग यूजी में थ्योरी दे रहे थे अंडर ग्रेजुएट में, कि जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है वो इंक्लूडेड है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 8 80 प्लस नॉन टाइपिंग की तो 289 प्लस 25, फिर +9 होने चाहिए थे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आना चाहिए, 172 क्यों आ रहा है। तो वो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि वो लॉजिक किसी काम का नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। अपने मन से जो मन किया सो बता दिए, कहीं पे ऑफिशियली नहीं लिखा है तो ऑफिशियली हम मानेंगे नहीं। ऑफिशियली यही लिखा है कि 8 टाइम्स बुलाया जाएगा, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो जब ज्यादा संख्या दिख रही है तो हम इंक्रीज ही मानेंगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ नहीं मानेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा ही बच्चे बुलाए गए हैं। अब आपको जो लगता है वो मानो, मैं इसी को मान के एनालिसिस भी करता हूँ। अब आते हैं कि जो हमारी CBT 2 की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है।
तो स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें तो यूआर में 76 गई है, यानी कि 120 का 76.87688। अब ये हमारे पास 92 प्लस आता है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 92 प्लस यूआर का। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 120 का 72.07 208, तो ये आता है 86। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 86 प्लस आ रहा है कैंडिडेट के मार्क्स, और यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास कितना दे दे रहा है, ये हमारे पास 69 है, 69.36937। तो ये 83 का आ रहा है। ठीक है, 83 प्लस, इतना निकाल लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी चार्ट पे। मैंने आपको कहा कि 17 टाइम्स, तो अगर हम देखें जो स्टेशन मास्टर पे बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे वो कहीं ना कहीं 51 बच्चा जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग के मन में ये चीजें डाउट है ना, कि जैसे मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर 51 बच्चा ही है जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा, और आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं आरटीआई रिप्लाई लगाए होंगे, तो आपके जो रैंक है वो कुछ और दिखाता है, और यहाँ पर ये जो रैंक है कुछ और, यानी कि आपका क्या है ना कि वो मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका रैंक जो है बहुत ज़्यादा दिखा देता है, तो आपको ये बिलीव नहीं हो पाता है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि 51 ही, जैसे मैंने कहा कि मुंबई जोन में अंडर ग्रेजुएट में ना, मैंने कहा कि 92 98 से ऊपर जो बच्चे हैं वो आपको 22 बच्चे मिल रहे हैं। ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो यूआर की कैटेगरी से कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं, यानी 98 प्लस जो कट ऑफ गई है उसको क्लियर करने वाले 22 बच्चे मिले हैं। ठीक है, ये है। और ये जो होता है ये ओवरऑल होता है, इसमें से यूआर की कट ऑफ की कितने बच्चे क्लियर करेंगे वो सारी चीजें, तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपके जो है आरटीआई रिप्लाई में जो अलग रैंक बताया जा रहा है और मैंने जो बताया वो कुछ अलग आ रही है, वो दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, तो वो वेट कर लीजिएगा। ठीक है, वो जल्द ही मैं आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि देखो मेरा काम है आपको हर एक डाउट से आगे क्लियर कराना। ठीक है, ये हमारा 1640 था। अब यहाँ पे हमने देखा कि 51 बच्चे हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो 92 प्लस कितने बच्चे हमें मिल रहे हैं, 51। ठीक है, अगर हम 83 वाला डेटा देखें, सॉरी 86 वाला, तो 86 वाला कौन है, 8। ठीक है, ये वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर लगभग हमारे पास 1640 है ना, तो वही 14 गुना बच्चे के आसपास यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 8 का अगर हम निकालें 14 गुना तो 112 बच्चा आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि 186 प्लस करने वाले 112 कैंडिडेट मिल रहे हैं, जो कौन कैंडिडेट मिल रहे हैं, जो यूआर की कटऑफ पे क्लियर कर रहे हैं, सभी कैटेगरी को मिला के यूआर से लेके हर एक। वहीं 83 वाला का बात करें तो यहाँ पे देखो 57 बच्चे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें 57 की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 700, यानी ये लगभग 800 बच्चा आ रहा है, 798 800 बच्चा आ रहा है जो 83 से ऊपर नंबर ला रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूआर की वैकेंसीज कितनी है, तो सारे पोस्ट को मिलाकर यूआर की जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास सिकंदराबाद जोन में कितना है, 212 वैकेंसी है। हमारे पास बच्चे 212 सिलेक्ट करने हैं। हमने जो अभी आपको ये निकाल के दिया है, ये बहुत ध्यान से देखो, ये सारे प्रो रेटेड पे यूआर की कैटेगरी में है, कि यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अब जो आपके पास जो संख्या आ गई है वो 212 की आ गई है। तो मिनिमम कटअप अगर आप देखोगे 212 से, तो आपको नजर आएगा 51 तो यहाँ पे हैं और 112 यहाँ पे हैं, तो लगभग ये आपके 175 80 के आसपास हो गए। ठीक है, 180 हो गए, यानी कि आप ये कह सकते हो ये 86 प्लस है, तो कहीं ना कहीं आपकी कटअप जो है मिनिमम कटअप वो 86 से ऊपर ही रहेगी फाइनल में, जो अभी आपकी रिजल्ट आएगी। किसी भी पोस्ट की एक मिनिमम कट ऑफ आपकी 86 रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी नॉन टाइपिंग है और टाइपिंग। यहाँ पे देखो पहले आपको नॉन टाइपिंग, क्यों नॉन टाइपिंग, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे प्रेफरेंस में ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी ज्यादा है, 126 और 8 आपके पास 134, और ये 10 144 वैकेंसी आ जाती है टोटल, 144 वैकेंसी है।
अब टॉप के जो 144 होंगे वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है। तो 144 अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या मिल रहा था, 112 ये है, और ये हमारे पास, तो कहने का मतलब है कि ये आपका यहां से जो कट ऑफ उठ कर जाएगा, वो कट ऑफ आपकी 86 से ऊपर जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज कि अब हमारे पास वैकेंसीज बचता कौन है, तो ये एक वैकेंसी ये बचता है, सॉरी 57 ये बचता है और 8 ये बचता है, यानी कि आपके पास टोटल 65 वैकेंसी बचती है यूआर में, जो कि है नॉन टाइपिंग और ये तीन 68। टोटल कितनी वैकेंसी आ रही है, 68 वैकेंसी आ रही है। अब 68 वैकेंसी में अगर आप देखो तो 68 वैकेंसी में हमारे पास जो है कट ऑफ जो जाएगी, तो हमने क्या किया कि टॉप मोस्ट को चूज कर लिया ना। तो अब 68 वैकेंसी में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो आप देखो, कि देखो यहाँ पे मैं एक चीज और समझा देता हूँ। स्टेशन मास्टर की आपने देखा कि प्री में भी ज्यादा कट ऑफ गई है, यहाँ पे भी 92 चली गई है। तो जो आपके यहाँ तीन जो सीट होगी ना वो टॉप मोस्ट में ही होगी, यानी कि अपर साइड वाली वह स्टेशन मास्टर में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है आपकी कट ऑफ ज्यादा है। लेकिन स्टेशन मास्टर का वही रूल है कि आपके 70% वो और फिर साइको वाली जो मार्क्स है वो इंक्लूड होने हैं। तो एग्जैक्टली exactly क्या है कि उसका आइडिया नहीं लग पाएगा, ठीक है, कि कितने मार्क्स पे क्या हो रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बताया कि 68 वैकेंसीज हमारी रह जाती हैं। अब 68 वैकेंसीज में अगर देखोगे तो हमने क्या किया है कि हमने 140 कितना था, 34, हाँ 144 जो है वैकेंसीज हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था। अब देखो एक बार मैं आपको रॉ से बताता हूँ, हमारे पास 92 पे कितना आया है, 92 पे 51 बच्चा आ रहा था, ठीक है, जो कि यूआर से कट ऑफ को क्लियर कर पा रहा था। तो अगर आप देखोगे तो 92 पे, 92 पे, तो 92 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 92 पे जो भी डेटा होगा ना वो बच्चा यहाँ पर मतलब कि यूआर से कटअप को क्लियर कर पा रहा है, ऐसा है। तो अगर इस डेटा को देखोगे तो आपको ओवरऑल में नजर आएगा, बट ओवरऑल तो वो है नहीं, वो सिर्फ यूआर का है, ठीक है। तो जो टाइपिंग की जो कटअप रहेगी वो थोड़ी सी आपकी यहाँ पर ऊपर ही रहेगी, क्योंकि देखो मिनिमम कटअप आपकी टाइपिंग की कितनी गई है, 83 गई है ना। और हमारे पास जो बच्चे मिल जा रहे हैं वो इसके पास मिल रहे हैं। तो आप देखो डिफरेंस आपका यहाँ पे नजर आ जा रहा है कि 83 से तो बढ़ रहा है ना कटअप। तो डेफिनेटली आपको कटअप जो है यहाँ पर इसकी ऐसा नहीं कि लोअर, बहुत लोअर साइड ही रह जाएगी, ठीक है। ये आपकी कटअप जाएगी यहाँ पर ऊपर की साइड, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग कटअप। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है सिकंदराबाद जोन की बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपकी अगर नॉन टाइपिंग की बात करें तो आप देखो यहाँ पे, अगर हम जीटीएम की बात करें यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो वो अगर आपकी 89 यूआर से है तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर से, ठीक है। एससी की बात करें 84, एसटी की बात करें तो यहाँ पे 82, ओबीसी 88 एंड यहाँ पर 87 ईडब्ल्यूएस। ये आपकी 120 में है, प्लस माइनस 2 की मार्जिन रहेगी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता कि हाँ ऐसा ही चीजें हैं, क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास एग्जैक्टली प्रोरेटेड वाला, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन करके ही बता रहा हूँ। अगर हम बात करें टाइपिंग वाली पोस्ट में जो है आपकी, उसमें आपकी जो मिनिमम जाएगी वो 87, 82 एससी से, 80 आपकी एसटी से, 86 ओबीसी एंड ईडब्ल्यू से 85, ठीक है। अब एक चीज समझ लो कि आप लोग के डाउट ये होगा कि फिर सीसीटीएस का क्या जाएगा कटअप। भाई इसकी कटअप हाई जाएगी, सिर्फ 10 वैकेंसी है। अब 10 वैकेंसी आपको पता है कि 92 पे हमारे पास कितने बच्चे मिल रहे थे, 51 बच्चे मिल रहे थे। तो ये कटअप कहीं ना कहीं आपकी 97 या 97 प्लस के आसपास दिखेगी, 96 या 97 के आसपास सीसीटीएस की कटअप दिख सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो रॉ अगर देखोगे, रॉ में बात करो तो 13 बच्चा यहाँ पे मिल रहा है जो कि 95 से ऊपर है। तो डेफिनेटली जो है आपकी कटअप जो है, ठीक है, डेफिनेटली जो है आपकी कट ऑफ सीसीटीएस की वो ज्यादा ही आपको दिखेगी, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 10 वैकेंसी है, ठीक है। तो 97 या 96 या 97 के आसपास दिख सकती है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो जो भी सिकंदराबाद जोन के कैंडिडेट थे जो डिले हुआ वीडियो में, भाई मैं धीरे धीरे ही वीडियो बनाऊंगा, आप कितना भी परेशान हो लो, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस टाइम के अकॉर्डिंग ही बना सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज वेट किया कीजिए, वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।